भाजपा की सांसद कंगना रनौत को बाढ़ और भूकंप के बीच अंतर नहीं पता है और इस वजह से अब वो ना सिर्फ ट्रोल हो रहे हैं बल्कि मंडी की जनता उनके प्रति गुस्सा भी जाहिर कर रही है। होता यह है कि कंगना रनौत मॉनसून सत्र में आने के लिए जब निकलती हैं उस दौरान मीडिया चैनल्स उनसे बात करते हैं। इस पर वो मोदी जी की तारीफ करने में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि बाढ़ को भूकंप बता देती हैं। कंगना रनौत कहती हैं, हमारी मंडी में इतना बड़ा भूकंप आया है कि चारों ओर तबाही ही तबाही है। कंगना रनौत का ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो जब मंडी में आपदा आई हुई होती है जिससे हजारों लोग प्रभावित होते हैं, कईयों की जान जाती है, लेकिन उसके बाद भी कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र नहीं पहुंचती हैं। उस क्षेत्र नहीं पहुंचती हैं जहां की जनता ने उन्हें वोट देकर के संसद तक पहुंचाया है। इसके बाद जब लगातार विपक्ष उनसे सवाल पूछता है, उनकी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछता है, तो अचानक कंगना एक दिन मंडी पहुंचती हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेती हैं जहां पर जो वहां के लोकल्स लोग हैं उन्होंने गुस्सा भी जाहिर किया। इसके बाद भी कंगना कहती हैं कि मेरी तो सरकार है नहीं, मेरे पास कोई फंड है नहीं जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊं, लेकिन मैं आपकी आवाज उठाऊंगी। इस तरीके का बयान देती हैं। इस पर भी बात होती है कि आखिर ये क्या बात होती है, आप यहां से जीतकर संसद पहुंची हैं और उसके बाद आप यहां पर फंड ना होने का रोना रो रही हैं। इसके बाद भी कंगना के तमाम ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें वो मंत्रालय ना मिलने की बात कहती हैं और ये तक कहती हैं कि उन्होंने जब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था तो टिकट मिलने से पहले बीजेपी के एक नेता ने यह कहा था कि उन्हें सिर्फ 60 से 70 दिन काम करने होंगे। ऐसे बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कंगना की ट्रोलिंग रुकी नहीं थी कि कंगना का भी एक नया जो बयान है वो वायरल हो गया है और अब इस पर बात हो रही है। इसी पर सवाल उठाते हुए यूथ कांग्रेस की तरफ से भी पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा, मंडी में भूकंप आया और मंडी की जनता को भनक तक नहीं लगी, इसके झटके सीधे दिल्ली में महसूस हुए। मैडम जी को याद दिलाएं, मंडी में भूकंप नहीं बाढ़ ने तबाही मचाई है। तो वहीं एक और यूजर की तरफ से इस पर पोस्ट किया गया, मोदी जी की तारीफ करने का इतना दबाव रहता है कि कंगना जी को यह तक नहीं पता कि हिमाचल में भूकंप नहीं बाढ़ के रूप में दैवीय आपदा आई है। धन्य है मंडी की जनता जो ऐसा जनसेवक चुन लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जहां पर मंडी की जनता कंगना से आक्रोश दिखाती हुई नजर आ रही है। मंडी की तमाम महिलाओं का यह कहना है कि जब उन्हें वोट चाहिए था, जब उन्हें चुनाव नजदीक था और उन्हें जीतना था तो वो हमारे बीच पहुंचती थी और हमसे वोट मांगती थी, लेकिन वोट मिलने के बाद जब वो जीत गई हैं, सदन पहुंच गई हैं, तो उसके बाद अब वो हमारी सुध नहीं ले रही हैं। तमाम महिलाएं कंगना को लेकर के आक्रोश जाहिर करती नजर आ रही हैं और कंगना से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसी दौरान कंगना का एक और वीडियो भी सामने आया था जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास अपनी कुछ दिक्कत परेशानी लेकर पहुंचा था। सबसे पहले तो कंगना उसे सामने जमीन पर बैठाए हुए दिखती हैं और उसके बाद उनसे कहती हैं कि ये सारी चीजें आप सीएम से कहिए जाकर, ये मुझसे मत कहिए। यानी कि कंगना रनौत ये साफ साफ मान चुकी हैं कि सांसद बनने के बावजूद उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो जनता के बीच पहुंचकर उनकी दिक्कत परेशानी जानकर उसको सॉल्व कर पाए। कंगना के तमाम बयान ऐसे हैं जो उनकी सांसद की सदस्यता पर भी सवाल उठाता है। विपक्ष ने तो साफ साफ कह दिया है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन कंगना रनौत लगातार जो बयान दे रही हैं उसके बाद से सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भाजपा आलाकमान ने जब कंगना को टिकट दिया था तब क्या सोच विचार कर दिया था। तो वहीं कंगना के इन बयानों को लेकर एक तर्क यह भी दिया जा रहा है क्योंकि कंगना के फिल्म इमरजेंसी को लेकर के तमाम विवाद हुए थे। इसके बाद से ही कंगना ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो जानबूझकर ऐसे बयान दे रही हैं। हालांकि ये वाला जो बयान सामने आया है वो जानबूझकर दिया गया बयान नहीं माना जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कंगना रनौत मोदी जी की तारीफ करने में इतना व्यस्त थी कि वो मंडी की बाढ़ को भूकंप बता गई। यानी कि मोदी जी की लिस्ट में फेवरेट वाली जो लिस्ट है उसमें शामिल होने की इतनी होड़ मची है कि अब बाढ़ और भूकंप के बीच का जो अंतर है वो भाजपा की सांसद ने मिटा दिया है। अब कंगना के इस बयान पर ट्रोलिंग तो शुरू ही हो गई है, विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।